Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. फ्रीन कहती है, मैं तुम्हें इतने इजीली नहीं छोड़ूंगी। मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें पनिश करूंगी। ये कहते हुए वो विक्की की बहुत पास आ जाती है, उसकी हेयर को टाइटली होल्ड करती है और पीछे थोड़ी सी खींचकर वो उसकी लिप्स पर फोर्सफुली किस करने लगती है। विक्की को कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलती है। फ्रेन की उसके इस पे ऑब्सेशन थी, गुस्सा थी, और होगी भी क्यों नहीं, उसने तो खुद ही फ्रेन को गुस्सा दिलाया है। विक्की बस डर की सेंसेशन को महसूस कर रही थी, बट फिर भी वो फ्रेन को रोकना नहीं चाहती थी। फ्रेन की हाथ विक्की की हेयर को और भी टाइटली होल्ड करते हुए उसे बस प्लेजरेबल पेन दे रही थी। फ्रीन उसे अपने साथ मूव करते हुए डोर पर ले जाती है। वो विक्की को डोर पर रखे अपने साथ प्रेस करती है। फ्रीन जो भी कर रही थी, एवरीथिंग वाज वाइल्ड एंड माइंड ब्लोइंग। फ्रीन उसे एकदम ब्रीदिंग लेस किस कर रही थी, मानो वो आज पूरी की पूरी अपने गुस्से पर विक्की को खा जाएगी। फ्रेन विक्की की लिप्स को किस करते हुए उसकी पूरी ब्रीदिंग भी ले लेती है एंड लास्ट में वो उसकी डाउन लिप को ज़ोर से बाइट करते हुए फाइनली उसे छोड़ती है। दोनों की ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। उस डार्क अंधेरों में फ्रेन बस विक्की की आंखों में देख रही थी। You are still mine, Rebecca, being Vicky or not. फ्रीन की बस वॉइस ही काफ़ी थी विक्की को पूरी शेक करने के लिए। यस फ्रीन, आई एम ओनली योर्स। और इस बातों के साथ साथ फ्रेन के फेस पर एक डेविल स्माइल आती है एंड वो अगेन उसे ब्रीदिंग लेस किस करने लगती है। फ्रेन की किस मूव होकर उसकी नेक पर आती है एंड देन कॉलर बोन पर। विक्की अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है और वो सब कुछ करने दे रही थी जो फ्रेन उसके साथ करना चाहती है। विक्की बस अपनी हाई ब्रीदिंग के साथ अपनी मेसी हेयर को ठीक कर रही थी। फ्रीन फ्रीन, हम यहाँ नहीं कर सकते, वो वो सब हमें देख लेगी। फ्रीन की ओर से कोई आंसर नहीं आती है। वो स्टिल विक्की की हेयर को टाइटली होल्ड करके बस उसे किस कर रही थी। वो विक्की को डोर से पीछे ले आती है, उसे घर के अंदर ले जाती है और अपनी लेफ्ट हैंड से डोर को बंद कर देती है एंड अगेन उस बंद डोर पर विक्की को पुश करती है एंड अगेन उसे किस करने लगती है। वो लोग बस पागलों की तरह किस कर रहे थे। किस के बीच ही फ्रीन उसकी नाइट ग्राउंड को ओपन कर देती है जहाँ विक्की बस दोनों प्राइवेट क्लॉथ पर थी। फ्रीन की हाथ मूव करते हुए उसकी बैक पर देन उसकी आस पर जाती है और वो धीरे से प्रेस करती है। Let's go to your room. But Freen, Malloy or Stacy? Alright, then be a good girl. Don't make a sound. Let's go. तो विक्की एक रोबोट की तरह फ्रीन की ऑर्डर को मानते हुए धीरे धीरे अपार्टमेंट से ऊपर जा रही थी। फ्रीन ने उसकी नाइट ग्राउंड को पहले ही ओपन कर दिया है और वो बस हाफ नेक है। वो महसूस कर रही थी कि पीछे फ्रीन की दोनों आंखें उसे बस स्कैन कर रही थी और ये सब बस महसूस करते हुए ही विक्की की पूरी बॉडी पर आग जल जाती है। धीरे धीरे दोनों ही विक्की के बेडरूम पर आती है जहाँ पर बस एक छोटी सी नाइट लैम्प जल रही थी। फ्रीन उसके रूम पर आकर धीरे से डोर को बंद कर देती है एंड विक्की की ओर देखने लगती है। और इधर विक्की, गॉड, वो तो फ्रीन की प्लेजर को महसूस करने के लिए अपने सारे शर्माया खो चुकी थी। वो फ्रीन के सामने अपनी चेस्ट की वो प्राइवेट क्लॉथ
खुद से ही ओपन कर लेती है एंड वो रेड हॉट क्लॉथ को लेकर वो फ्रीन की फेस पे उसे थ्रो करती है। फ्रीन भी एकदम मदहोशी में उस हॉटी क्लॉथ को अपनी फेस से हटाकर उसे नीचे फेंक देती है एंड तब वहाँ दोनों के बीच जो आई कांटेक्ट होती है, रूम के एटमॉस्फेयर में एक वार्मनेस आ जाती है। फ्रीन की आंखें धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर आती है। फ्रीन अपनी डाउन लिप को बाइट करती है और अगेन एक डेविल स्माइल के साथ विक्की की आंखों में देखती है। मिस विक्की, यू नेवर नो आज मैं आपको किस तरह से बर्बाद करूँगी। विक्की भी कहती है, हाँ तो मैं बर्बाद होना चाहती हूँ फ्रीन। ओह रियली? यू विल रिग्रेट इट मुझसे झूठ बोलने के लिए। फ्रेन की इसी बातों से विक्की अपने नीचे वेक पॉइंट पर कुछ सेंसेशन को महसूस करती है जो बहुत डेंजरस थी। वो इतने में ही एकदम से वेट हो चुकी थी। फ्रेन धीरे धीरे उसके पास आने लगती है, अपनी ब्लैक कलर की ओवरकोट को खोलकर नीचे फेंक देती है। एक मदहोशी में पूरी लास्ट के साथ वो विक्की की दोनों वेस्ट को होल्ड करती है और अपनी आगोश में लेकर उसे प्यार करने लगती है। फ्रेन की हाथ उसकी वेस्ट से होकर उसकी स्टमच पर देन ऊपर उसकी चेस्ट पर आती है, प्राइवेट पार्ट पर धीरे धीरे मूव करती है और जिससे विक्की एक हल्की सी मौन करते हुए अपने आप को फ्रेन के ऊपर सरेंडर कर देती है। विक्की भी एकदम श्योर थे कि इस टाइम पे फ्रेन भी वेट हो चुकी थी। फिर उसे ऑर्डर करती है कि नाउ उसकी और टर्न करे, तो विक्की भी उसकी और टर्न करती है। फ्रेन की हाथ उसकी बैक से होकर नीचे उसके आस पर जाती है। वो धीरे से स्लैप करती है जिससे विक्की एक मौन करती है। तो फ्रेन उसकी लिप्स पर अपने फिंगर रखती है। डोंट मेक अ साउंड। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते हो बाकी लोग तुम्हें सुने। फ्रेन ये कहते हुए उसके हाथ हटाकर अगेन उसके बैक पर स्लैप करने लगती है। जो सब हो रही थी ये थोड़ी अजीब सी थी, बट उससे भी अजीब बात यह है कि विक्की को ये सब पसंद आ रहे थे। वो बस जानना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि फ्रेन उसके साथ और क्या क्या कर सकती है। फ्रेन की वो गॉर्जियस वेट लिप्स बस विक्की को पागल कर रही थी। उसकी लिप्स पर मूव हो रही थी। जहाँ फ्रेन की राइट हैंड उसकी बैक पर थी, वहाँ उसकी लेफ्ट हैंड उसकी चेस्ट पर थी। उसकी प्राइवेट पार्ट को मूव कर रही थी, उसे पूरी तरह अपना बना रही थी। विक्की अपनी नेक को थोड़ी सी झुकाकर बस मौन कर रही थी। फ्रेन जानता था कि विक्की को सब कुछ पसंद आ रही है। यू लाइक इट राइट? तुम चाहते हो कि मैं इससे भी ज़्यादा कुछ करूँ। एंड तब विक्की अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे नोट करती है और तब फ्रेन की हाथ बोल्ड मूव करती है उसकी स्टमच से होकर धीरे धीरे उसके नीचे आती है। प्राइवेट क्लॉथ को थोड़ी सी हटाकर सीधा उसके वीक पॉइंट पर टच करती है और इससे विक्की एकदम से शेक करती है, अपने दोनों हाथ को टाइटली होल्ड कर लेती है। फ्रेन तब विक्की की शोल्डर पर अपने हेड को रखे उसके कानों पे धीरे से बाइट करती है। यू आर ऑलरेडी वेट रेबेका। आज रात मैं तुम्हें हर्ट करूँगी बहुत अच्छे से। यू नो ना मैं क्या करूँगी? विक्की आंसर देने की लायक ही नहीं थी, वो बस अपनी ब्रीदिंग ले रही थी। आई आई जस्ट हेट योर फ्रेंड। बिना देखे ही विक्की समझ गई थी कि राइट नाउ फ्रेंड की फेस पर बस डेविल स्माइल थी। फ्रेंड तो उसे परेशान करने के लिए बस उसकी वीक पॉइंट पर अपने फिंगर से मूव कर रही थी। गॉड
विक्की अपनी डाउन बर्थ पर इस सेंसेशन को महसूस करने के लिए पागल हो रही थी। उसे फ्रीन की नीड थी, पर वो ब्रेक नहीं करेगी। नो, वो अपने आप को इंसल्ट नहीं करेगी। फ्रीन भी तब धीरे से कहती है, तुम्हें ये प्लेजर तभी मिलेगी जब तुम मुझसे भीख मांगोगे। मुझसे बेक करो रेबेका, शायद नाउ। फ्रेन ये कहते हुए उसकी हेयर को और भी टाइटली होल्ड करती है। विक्की अपनी दोनों हाथ पीछे से उठाकर फ्रेन की नेक को टाइटली ग्रैब करती है। तब तक फ्रेन ऑलरेडी वो सब कंटिन्यू कर रही थी, बट विक्की इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए था। वो फ्रेन को कंप्लीटली पाना चाहती थी। एंड फाइनली अब उसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो सब कुछ छोड़ देती है एंड फ्रेन से भीख मांगती है। प्लीज़ फ्रेन, प्लीज़ जस्ट डू इट। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। फ्रेन भी कहती है, हाँ यू नीड, हाँ, पर इतना से नहीं होगा रेबेका। मुझसे और भीख मांगो, मुझसे और रिक्वेस्ट करो। फ्रेन, please don't do this. I beg you. I beg you. Please make me complete. Please give me your pleasure, फ्रेन। फ्रेन कहते हैं, यस, भी रहते तुम्हें प्लेजर रेबेका। यस फ्रेन। फ्रेन, फ्रेन। तो विक्की बस मौन करते हुए फ्रेन की नेम ले रही थी, बट फ्रेन उसकी आंखों के सामने से दूर हो रही थी। वो अंधेरों में गायब हो रही थी। विक्की, विक्की, आर यू ओके? तुम हम लोगों को डरा रहे हो, क्या तुम ठीक हो? विक्की जल्दी से अपनी आंखें खोलती है, ये सोच कर कि बेडरूम पर फ्रेन है, बट ही इज़ नॉट फ्रेन। यहाँ तो उसकी फ्रेंड मलोई और स्टेसी थी। दैट्स मीन वो सब जो भी था वो ड्रीम था। वो फ्रेन के लिए इतनी पागल थी कि वो फ्रेन के साथ साथ में अपनी इंटीमेसी की ड्रीम देख रही थी। गॉड। मलोई, स्टेसी, ओके, हाँ, तुम लोगों को इतने वरीड होने की नीड नहीं है। आई जस्ट नीड शावर, मलोई कहती है। आर यू श्योर ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तो विक्की झूठ कहती है कि नो नो, इट्स जस्ट बैक पेन। अब जल्दी चलो, नहीं तो बॉस हम सबको डांटेगी। वही बॉस जो उसकी रातों की नींद भी चुरा लिया है। अगले सीन में तीनों सरोजा इंडस्ट्री के सामने खड़ी थी। बटन प्रेस करके तीनों ही अंदर जाती है। मलोई जो स्टिल विक्की को देख रही थी। आज मॉर्निंग की ड्रीम तुम्हारे लिए सचमुच बहुत पेनफुल थी ना विक्की? लगता है बॉस ने तुम्हारी सारे स्ट्रेंथ लिख कर लिया है। स्टेसी उसे डांटती है, शट अप लोई, तुम ऑलवेज ऐसे डबल मीनिंग बातें क्यों करते हो? मलोई कहती है, हाँ तो तुमने देखा नहीं वो किस तरह से पसीना से भीगी हुई थी। वो मौन भी कर रही थी। मैंने तो सोचा कि शायद वो किसी को अपने बेडरूम पर लेकर आई थी और इंटीमेट हो रही थी। काश सच में ऐसा होता, तब तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती। होय मलोई, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। मैं किसी के साथ इंटीमेट और मेरे बेडरूम पर, इम्पॉसिबल। मलोई कहती है, वाह इम्पॉसिबल विक्की, कम ऑन। लास्ट टाइम तुमने वो कब किया था? इवन लास्ट टाइम तो बहुत दूर की बात है। क्या तुमने सच में किया भी है कुछ? हाँ, आई नो तुमने शायद कुछ भी नहीं किया है। लिफ्ट बंद होते ही तीनों वहाँ से बाहर आते हैं और कॉरिडोर की ओर जाने लगती है। मलोई, जस्ट शट अप, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं सुनी है। मलोई उसे अगेन टीज करती है, क्यों नहीं करना? कम ऑन विक्की, तुम्हें आइडिया भी है,
इंटीमेसी के टाइम पे क्या महसूस होती है, लाइक अ जन्नत तुमने कभी फील भी नहीं किया। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम रेनबो वर्ल्ड पर हो, तुम सब कुछ भूल जाओगे। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के लिए खुद को बचा कर रख रहे हो? मिक्की लाउडली कहती है, जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी ये इंटीमेसी की बातें सुना भी नहीं है। तभी वहीं पर सरोजा इंडस्ट्री की बॉस फ्रीन आ जाती है। हे गर्ल्स, वेल आई थिंक मेरी एंट्री गलत टाइम पे हुई है। मिक्की, 5 मिनट्स के बाद एक कॉन्फ्रेंस है एंड आई नीड यू, सो कुछ खा लो, पानी पी लो एंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आ जाना, ओके? मिक्की की हार्ट रेट बढ़ गई थी। ओके मिस फ्रेन, आई एम सॉरी। फ्रेन वहाँ से जाते ही मलोई अगेन कहती है, हॉय, बॉस को देखकर तुम्हारी फेस भी चेंज हो गया, हाँ? मिक्की कहती है, इनफ इज इनफ लोई, अब तुम मुझे टीज नहीं करोगे, मैं जा रही हूँ, तुम भी जाकर काम करो। बट स्टिल मलोई जाते हुए अगेन कहती है, हाँ हाँ, उनके लिए ही बचा के रखना, वो सही पर्सन है तुम्हारे लिए। इडियट, मिक्की ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें कॉन्फ्रेंस रूम दिखाई जाती है। वहाँ पर ऑलरेडी सारे स्टाफ मौजूद थे। मिक्की जाकर फ्रेन की साइड में ही बैठ जाती है। मिस विक्की, तो हम स्टार्ट करें? मिक्की नोट करती है तो फ्रेन अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती है। ये प्रोजेक्ट सच में बहुत टफ थी, बट फ्रेन एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत स्ट्रांगली, बहुत पेशेंस के साथ सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। उनकी वॉइस बहुत ही हॉट एंड गॉर्जियस थी, इवन जब वो अपनी बातों को लेकर केयरफुल भी नहीं थी। उनकी बात करना, उनकी बॉडी मूवमेंट, उनकी हैंड मूवमेंट, सब कुछ विक्की को और भी ज़्यादा फ्रेन के ऊपर अट्रैक्ट कर रही थी। विक्की वहाँ बैठे बैठे फ्रेन के हर एक बॉडी पार्ट्स को बस स्कैन कर रही थी। हाँ, सुनने में ये पागलपंती हो सकती है, बट यस, हर एक सेकंड पर विक्की और भी ज़्यादा मदहोश हो जाती है। फाइनली कॉन्फ्रेंस मीटिंग ख़त्म होती है और ये डील फ्रीन को ही मिलती है। यस, अब उसे और भी ऊंचाई उठने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सब लोग कंग्रेचुलेट करके बाहर चला जाता है। लास्ट में विक्की आती है और फ्रीन को हग करती है। थैंक यू मिस विक्की, आज आप मेरे साथ थे इसीलिए हमें ये डील मिल गया है। विक्की पीछे आती है, बॉस, मुझे थैंक्स कहने की क्या नीड है, पूरी प्रेजेंटेशन तो आपकी थी ना, आपने सब कुछ संभाला है। फ्रेन की आंखें रुक जाती है, वो एकदम से पॉज हो जाती है। ओह गॉड, वो आज तक विक्की के इतनी क्लोज नहीं आई थी और उसकी आंखें, उसकी दोनों आंखें वो जानती है ये तो वही दो कितन आइज है, पावरफुल, डेंजरस, हॉट और एकदम रिबेका की तरह। बट ये कैसे पॉसिबल है? उस टाइम पे फ्रीन जैसे तैसे खुद को संभालती है। मिस विक्की, आप अपनी केबिन में जाओ, मैं भी अपनी रूम में जाती हूँ। फ्रीन सारे फाइल्स लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी केबिन पर आते ही वो जल्दी से एक विस्की की ग्लास उठाकर उसे पीने लगती है। वो इस टाइम पे जो भी सोच रही है ये पागलपंती ही तो है। दो आइडेंटिटी एक पर्सन में, इम्पॉसिबल। वो ज़्यादा ही सोच रही है। हाँ हाँ, वो ज़्यादा सोच रही है। उसके दिल और दिमाग पर रेबेका ने घर बना लिया है। उफ, उसकी सॉफ्ट स्वीट लिप्स, उसकी टच करना, उसकी वेस्ट, उसकी चेस्ट, वो पूरी की पूरी एक फायर है। तभी टेबल पर एक लेटर था, वो थी कैथरीन की। कैथरीन ने उसे आज रात की पार्टी में इनवाइट किया है। डियर माय बेस्ट फ्रेंड, आज रात मैं तुम्हें अपनी पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ और हाँ, साथ में अपने उस असिस्टेंट को भी लेकर आना।
उफ, तुम नहीं जानोगे उसे बिना देखे मैं क्या फील कर रही हूँ। ओके, सी यू टुनाइट माय हार्टी। फिर उसे रख कर स्माइल करती है। उसकी फ्रेंड वो कभी नहीं सुधरेगी। अपनी पोजीशन पर कितनी हाई लेवल पर चला गया है। वो नादानियाँ, वो बचपना उसमें अभी तक नहीं गई है। और फ्लर्टिंग लेवल, गॉड, गर्ल्स को कैसे पिक किया जाता है कोई उससे सीखे। बट फ्रीन आज ज़रूर जाएगी, कॉज आज रात उसे इस पार्टी की बहुत नीड है। Oh my god, this episode, I just fired. Alright then. Then next episode में होगी नाइट पार्टी। दैट्स मीन कुछ तो होगी जिसके एहसास मुझे हो रही है। Alright, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय, गुड नाइट।